जब पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव में जो ब्रिटेन कभी भारत पे शासन करता था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। हर भारत के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। अब हम ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर आज कोई ऐसी चुनौती नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। भारत के बगैर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत आज नेतृत्व करता है। भारत आज पिछलग्गू नहीं। जिस भारत को इस देश को 55 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने पिछलग्गू देश बना दिया था, मोदी जी ने मात्र 8 वर्ष में उसे दुनिया का नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने खड़ा कर दिया है। आज भारत अपनी सीमाओं की सुदृढ़ रक्षा कर रहा है। सीमाएं सुदृढ़ हैं, सुरक्षित हैं। जो दुश्मन पहले कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था, आज उसे मालूम है अगर वह कहीं भी कोई आतंकी घटना को अंजाम देगा तो उसी की माद में घुस करके हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरे उसका काम तमाम करने का भी कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा ही होगा, जब दुनिया पस्त थी तब मोदी जी जीवन और जीविका को बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। भारत की 135 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन और कई कुनवा कांग्रेस के लिए वही परिवार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 135 करोड़ जनता ही परिवार है। हर जनता की जान को बचाना, उनके जीवन को बचाना, उनकी जीविका को बचाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी, और फ्री में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी। यही तो डबल इंजन की सरकार का कार्य है। केंद्र में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी, ये दोनों मिलकर के जब कार्य कर रहे थे तो गति कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ी। भाइयों बहनों, कोई सोचता था हिमाचल प्रदेश में एम्स आएगा? आज तो एम्स का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। कोई सोचता था आईआईटी हिमाचल में बनेगी? कोई सोचता था आईआईएम हिमाचल में बनेगा? कोई सोचता था हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? हिमाचल प्रदेश जैसे दुर्गम पहाड़ी राज्य में हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी? और कोई सोचता था कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? भाइयों बहनों, आज ये संभव हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, जो कहती है सो करती है। और भाइयों बहनों, यही तो आज देखने को मिल रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया चमत्कृत है। चमत्कार इस बात का जो कभी नहीं हुआ, जन हितों के लिए, जनता के हितों के लिए, विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए वह सब कार्य आज हो रहे हैं। और उसी कार्य के लिए आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस होती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो पाती? कांग्रेस
कांग्रेस रहती तो क्या कोरोना में फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन मिल पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती तो इसको वोट देके हम अपना वोट खराब क्यों कर रहे हैं? याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है और भाइयों बहनों 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा सीट है। 403 विधानसभा सीट में से कांग्रेस के पास कितनी सीट है? राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए भाइयों बहनों, वहां तो 2 भी नहीं है। और इसीलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर चुका, उसकी विदाई तय कर चुका है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ले उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और फिर कांग्रेस में तो उन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी भेजा है जिनके पीछे ही उत्तराखंड की जब त्रासदी आई थी तब ये लोग क्या कर रहे थे। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सबसे मेरी अपील है, मात्र 36 घंटे का समय आपके पास बचेगा। प्रत्याशी के लिए इन 36 घंटों में हर घर जाना कठिन होगा और मेरी आप सबसे अपील होगी, राजेश ठाकुर बन करके घर घर जाकर के कमल का फूल खिला दीजिए 12 नवंबर को। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। क्योंकि ब्रिटिशर जब तक एक व्यापारी के रूप में शासन करते रहे तब तक भारत की जनता चुपचाप सहन करती रही, लेकिन जब उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूस भारत के जवानों को दिए तो उन्होंने इस कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और जो बंदूक की नोक पहले जनता पर चढ़ती थी वही बंदूक ब्रिटिशर पर वापस तन गई थी। ये है भारत। वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब भी अवसर मिलेगा अपनी आस्था को वापस पुनर्स्थापित करेगा। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भले ही तोड़ा होगा, लेकिन आज देश गुलाम नहीं है। स्वतंत्र भारत गुलामी के चिन्हों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अवसर मिला, फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है। 55% काम पूरा हो चुका है और अगले वर्ष के अंत तक जब रामलला का विराजमान भगवान राम के भव्य मंदिर में होगा, पूरा भारत राष्ट्र के गौरव मंदिर की अनुभूति करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की भावनाओं का मंदिर होगा। और इसीलिए मुझे ताज्जुब हुआ था और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए विशेष रूप से ठियोग में आया हूं कि हो सकता है किन्हीं कारणों से पिछली बार चूक हुई हो, लेकिन इस बार जब एक एक रीति को बदलने की कार्रवाई हो रही है तो ठियोग कहीं चूकेगा नहीं, अपना चूक निशाना मारेगा और कमल का फूल खिलाने का काम यहां पर करेगा। भाइयों बहनों, संकट के समय जो आपका सहयोगी हो वही सच्चा हितैषी है। याद करिए, संकट के समय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, एक वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत थी वो 5,000 रुपया थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 डोज तो फ्री में दी ही, प्रिकॉशन डोज भी फ्री में दी। और हर महामारी के बाद जब भी महामारी आई है, बीमारी के साथ साथ भूख से भी मौतें हुई है। पहली बार हुआ है 80 करोड़ लोगों को
लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की सरकार दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं